यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर से थोड़ा कम होगा और मेरे साथ भाभी चाची लोग भी जा रहे हैं। गाइस रात की 11 बज रही, बिल्कुल सुनसान सन्नाटा। पेड़ की छोटी मोटी माया की मशीन ए बिड्डा, बट जो हमने मेहनत नहीं की उसका फल हमको मिल रहा है। दोस्तों सुबह के लगभग 7:30 हो रहे हैं। आज तो सुबह सुबह मैं भी अपने खेतों में पहुंच चुकी हूं। बाकी ठीक सामने की पहाड़ी पे देखिए भाई प्यारी सी धूप भी खिल चुकी है। तो दोस्तों इसी के साथ करते हैं आज के मजेदार ब्लॉग की शुरुआत। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की इन हसीन वादियों में। मेरा नाम है साक्षी नेगी, मेरे गांव का नाम है तेला, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग। तो हो चुकी है नए दिन की शुरुआत। तो दोस्तों आज सुबह सुबह खेत में इसलिए आ गई क्योंकि फिर थोड़ी देर में ही 8-9 बजते हैं तो ऐसे लगता है कि दोपहर हो गई, कड़क वाली धूप लग जाती है। तो मैंने अभी नाश्ता भी नहीं किया है। मैंने बोला आज पहले घास लाऊंगी, उसके बाद ही घर का काम करूंगी। इन खेतों में हमारा काफी ज्यादा घास हो रखा है। बहुत टाइम बाद मैं यहाँ परसों आई थी ना, तो पूरी झाड़ी हो रखी थी, रास्ते का पता ही नहीं लग रहा था। तो कुछ घास मैंने यहाँ का भी निकाला और उधर तक देखो भाई बस घास ही घास दिखाई दे रहा है चारों तरफ। दोस्तों आज खेत में जल्दी आने का रीज़न सिर्फ घास लेना ही नहीं है, कुछ और काम के लिए भी मैं खेत में आ रखी हूँ। चलिए दिखाते हैं भाई आपको। दोस्तों ये तो आज तक के सुना था कि मेहनत का फल जरूर मिलता है। तो जो हम खेतों में मेहनत करते हैं उसका फल तो हमको नहीं मिलता है, बट जो हमने मेहनत नहीं की उसका फल हमको मिल रहा है। तो ठीक यहाँ पे हमारे खेत में ना खुद एक करेले की बेल उगी, जिसको हमारे यहाँ मीठे करेले भी बोलते हैं और गढ़वाली में बोलते हैं सिंगोरी। ये देखिए भाई ये लगी हुई है। दोस्तों हमको तो पता भी नहीं था हमारे खेत में ये बेल हो रखी है और इस पे काफी सारे करेले भी लगे हुए हैं। कि परसों ही मैं यहाँ आई तो मेरे को पता चला, और लगे हुए हैं करेले तो ठीक ऊपर लगे हुए हैं, बट काफी सारे लगे हैं। तो निकालूं कैसे समझ नहीं आ रहा। बेल बहुत ज्यादा बड़ी है तो नीचे भी आ रखी है। एक ही बेल पे इतने सारे करेले लगे हुए हैं। हमारे यहाँ तो इनको मीठे करेले बोले जाते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। मतलब बोलते तो इनको सिंगोरी हैं, बट नॉर्मल भाषा में मीठे करेले बोलते हैं। पता है इनको ना कच्चा भी खाया जाता है, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। बट वो गिर गया। इन करेलों के चक्कर में मैं तो फंस गई झाड़ी में। और ये पता है कैसे लगे हुए हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर की साइड लगे हुए हैं, बाहर बाहर की तरफ। पेड़ के अंदर इनका कोई नामो निशान नहीं है। तो अभी मैं यहाँ पे घास निकाल रही थी ना, और यहाँ पे देखिए पाइप दिखाई दे रहा है। तो घास निकालते निकालते एकदम से वो पाइप हाथ पे आ गया। भाई जो मैं डरी हूँ ना, मैं बता नहीं सकती आप। बाकी इन खेतों में ज़्यादातर हमने लगा रखी है हल्दी। हल्दी यहाँ अच्छी खासी हो जाती है, बट हम पता नहीं कितने सालों में हम इनको निकालते हैं, पता ही नहीं चलता है, और ना ही हम उनको कूटते हैं। तो ऊपर से नीचे तक के हमने काफी जगह ना हल्दी लगा रखी है। दोस्तों जो ये चिड़िया है ना, इसकी पूंछ ऐसी होती है जैसे मछली होगी भाई। देखिए भाई देखने में लग रही है ना बिल्कुल आधी मछली आधी चिड़िया। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के ओढ़ करेले ज्यादा तो नहीं, बट एक टाइम की सब्जी के लिए मैंने थोड़े बहुत करेले निकाल लिए हैं। मैं ना घास भी निकाल लिया है, तो फट करके भारा लगा के निकलते हैं घर की ओर। ये दोस्तों भारा पीठ पे उठा लिया है, और भारा ना नीचे में लगाया था तो उठाने में बहुत आफत आई, क्योंकि वरना मैं बिट्टे पे लगाती हूँ जब अकेले होते हैं। भारी तो हो ही रहा है भाई। दोस्तों घर पे पहुंच चुकी हूँ। यहाँ पे माँ बेटे का प्यार चल रहा है, एक दूसरे को फलासने पे लगे हुए हैं। ये देखो यार, मम्मी ने कान दे रखा है कि इन दोनों को अंदर बांधना है, और इन दोनों को पता नहीं क्या हो गया, एक दूसरे का सर पकड़ के रो क्या हो गया सौम्या? चलिए भाई फटाफट से सौम्या को नहलाते हैं। वैसे तो लोग अपनी गायों को नहीं नहलाते हैं पहाड़ों में,
पर गाय को मेरे हिसाब से नहलाना चाहिए, उनको भी साफ सुथरा रखना चाहिए। लोग सिर्फ भैंस को एक दिन में 2-2 बार नहलाते हैं और गायों को नहलाते ही नहीं है। इस पे ज़्यादा बाल होते हैं, गाय को ही अच्छे से नहलाना चाहिए। तो भाई सुबह के समय रोज़ इसको नहलाते हैं, शाम को नहीं नहलाते हैं क्योंकि सुबह धूप लगी रहती है ना अच्छी सी, तो सुबह ये जल्दी से सूख जाती है और उसको सुबह ठंड भी नहीं लगती है ज़्यादा। चलिए दोस्तों, दोनों को अंदर बांध दिया है और डमरू को बांधने में डर लगती है अंदर बांधने में, क्योंकि उसने ना परसों मेरा पैर कुचल दिया था। वैसे फुदक फुदक के जाता है अंदर और अभी तक के मेरे पैर में हल्की सूजन है और दर्द भी हो रहा है। तो गौशाला का काम निपटा के घर पे पहुंच चुकी हूँ और पता है जैसे कि मैंने आज नाश्ता नहीं किया। वैसे तो मुझे अभी तक के फिर भूख लगी जाती थी, पर आज पता नहीं क्या हुआ, भूख ही नहीं लग रही है। और हमने बना रखी है करेले की सब्जी रोटी, और जब भी मम्मी मैं ही घर पे होते हैं ना तो हम रात को ही सब्जी बना लेते हैं, सुबह सिर्फ रोटी बनाते हैं, ताकि हम सोचते हैं कि फिर सुबह सुबह ना जल्दी खाना पीना खा के खेतों की ओर जाएंगे। करेले खाने का मन नहीं कर रहा है तो यहाँ पे है सिवैया, तो सिवैया बना लेते हैं। हाँ, बन के रेडी हो चुकी है, डालते हैं इसमें दूध और 2-3 मिनट और अच्छे से पकाएंगे भाई इसको। दोस्तों अभी ना यहाँ चौक में बढ़िया करके तिरपाल भी मैंने बिछा लिया है, क्योंकि तिरपाल में मुझे डालनी है दाल की फलियाँ। तो ये देखिए भाई स्वंटा और रैंस है साथ में, तो इसको डालते हैं पूरा धूप में सुखाने के लिए। कि एक बेल पे ऐसा हो रखा था कि कुछ फलियाँ हो रखी थी तो कुछ बिल्कुल कच्ची थी, जिस कारण हमको एक एक करके टीप टीप के लाना पड़ा। टाइम भी बहुत लगा, पर ऐसे ही छोड़ देते इनको खेतों में तो ये खेत में ही झड़ जाती। रोज की तरह मम्मी यहाँ पे बैठ के बेल पे से ना दाल निकालती रहती हैं। हेलो मम्मी, कैसे हो? हेलो गाइस, राधे राधे। बस सभी लोगों को कैसे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। हम भी लगे पड़े हैं भाई ये दाल निकालने में। ये देखो भाई कितनी सारी इसमें फलियां हैं। ऐसी होती है रैस की दाल, जो रैस की दाल होती है। और मम्मी ने लगा रखी है सर पे मेहंदी, तो इसलिए साइड साइड से थोड़ा काला काला दिखाई दे रहा होगा। अब क्या कर सकते हैं, बुढ़े हो गए, बाल तो सफ़ेद होंगे ही। बुढ़ापा छुपाने के लिए लगाना पड़ती है। बिल्कुल भाई। और मम्मी जब भी खेत में काम करती है तो मम्मी गोरी दिखती हैं भाई। आज गोरे दिख रहे हो, क्या बात है? गोरी दिख रही हो? कहाँ से दिखूंगी गोरी? धूप से जल जल के बुरे हाल हो रखे हैं। ना ना, आप तो फिर भी, हम तो थोड़ा धूप में रहते हैं, हम ऐसे मसाण हो जाते हैं जैसे 50। और दोस्तों वैसे तो लोग ना इन बेलों को धूप में सुखा के डंडे से कूटते हैं, पर हमको घास की ज़रूरत है, तो आराम से छाया में बैठ के ना बेल पे से जो फलियां हैं उनको निकालो और फिर ये आराम से घास भी हो जाएगा गाय भैंसों के लिए। पर पहले खाना खाने चलो, बल भूख लग गई। दोस्तों संतरे भी धीरे धीरे करके पीले होने लग चुके हैं, तो चलिए एक संतरा निकाल लेते हैं। ये देखिए भाई पीले हो चुके हैं, क्योंकि अब ना ये ऐसे में ही मीठे होने लग जाते हैं, तो खाने में खाएंगे बढ़िया करके। दोस्तों आज दिन के खाने में मैंने बनाया है तोर की दाल, जो कि हमारे खेत में होती है, और चावल, और साथ में है संतरा। आज चावल थोड़े गीले हो गए, चलो आओ। कोई बात नहीं, भूख में सब पच जाता है। बिल्कुल भाई। दोस्तों अभी रात का समय हो चुका है, चारों तरफ अंधेरा हो चुका है, और हम ना यहाँ पे आ रखे हैं गोबर लेने के लिए, जो कि मैंने दिन में निकाला होगा। वो इसलिए क्योंकि मम्मी ने बताया नहीं कि चौक की घसाई करनी है, तो अब लेके जाना पड़ रहा है यहाँ से। बट मैंने अच्छा हुआ फैलाया नहीं, एक ही जगह पे रखा हुआ था। ये देखिए भाई, ये है गाय का गोबर, और इसमें लाल मिट्टी से लिपाई करते हैं भाई। दोस्तों रात के समय में मेरी तैयारी हो चुकी है दादी औरों के यहाँ जाने की, सीधे खाल में। यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर से थोड़ा कम होगा, और मेरे साथ भाभी चाची लोग भी जा रहे हैं। कैसे हो आप? बढ़िया, बस बढ़िया।
तो सभी के ना हम थैला लेके दूध चावल तेल बिल्कुल भाई खा ले आने के लिए। क्योंकि वहाँ पे ना उनके पाठ बैठे हुए हैं। तो आज ना गांव के कुछ लोगों को खाना है जो कि परसों कीर्तन में गए थे। तो सभी के तो व्रत है, मेरे नहीं है। रात के समय तो खा सकते हैं खाना। अभी व्रत नहीं, पूजा पहले पूजा वूजा होगी। पूजा करेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। बिल्कुल काफी ज्यादा रात हो चुकी है। तो सभी लोग ना सभी लोग खेत से घर आए, फिर गाय भैंसों से दूध निकाल के तब आए, तो इसलिए लेट हो गया। दोस्तों वहाँ आरती भी हो गई। अब हो रही है शर्म जाने की कैसे जाए। और यहाँ से ठीक वाट गाँव भी दिखाई दे रहा है भाई आरती भी हो गई, बट घर का काम था तो इसलिए हमको लेट हो गया। तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। बाकी दूर वाट गांव से कुछ लोग आए हुए थे, तो इसलिए जल्दी जल्दी पूजा करनी पड़ी। और हम यहाँ सिर्फ खाने के लिए आ गए। आरती वारती अपने घर पे की, अब यहाँ पे रोटी आदि खाते हैं। बड़े करके यहाँ पे सभी को दे दिया है, वही खाते हैं। कैसा हो रहा है? बहुत अच्छा टेस्टी बढ़िया। हाँ बोल। खाना बहुत टेस्टी हो रहा है। पूजे के टाइम पे तो आए नहीं हम। बिल्कुल भाई खाने के टाइम पे आए हम। खाने बैठ गए हम। हमने चलिए भाई बढ़िया करके खाते हैं, छोले सूजी और साथ में रोटियां। दोस्तों हमने तो बढ़िया करके प्रसाद ले लिया है। बाकी यहाँ पे देखो भाई ये जबरदस्ती कर रहे हैं कि घर के लिए भी ले जाओ। तो यहाँ पे बढ़िया करके छोले बना रखे थे, तो रख रही है मेरी दोस्त पूनम। कैसी है भाई? ठीक हूँ। क्या हो रहा है आजकल? बस आजकल लगे हैं व्रत, सुबह व्रत और रात को। कि दोस्तों पता है माता रानी ना इस पे प्रकट भी, पर आने में हमको हो गया लेट, पर देख नहीं पाए। कोई बात नहीं, अगली बार गांव में कभी कुछ होगा तो तब आएगा इस पे कुछ। दिन में हैं? तो कल दिन में आएंगे भाई, कल दिन में दिखाएंगे इसको बढ़िया करके। दोस्तों खाना भी खा लिया था, फिर उन्होंने बोला कि चाय पी के जाओ। बल चाय भी पी ली थी। हम भी चलते हैं घर की और। ठीक है, तब बाय बाय, सो जाओ, गुड नाइट। ओके दोस्तों जैसे ही हम यहाँ ऊपर रास्ते में आए ना, वैसे ही छूट गई बल भाभी की चप्पल। फिर भाभी भाग के गई। वैसे ही भाभी चल नहीं पा रही थी, फिर यहाँ पे चप्पल भी छोड़ दी। तो अभी यहाँ पे रुक रखे हैं भाई। दोस्तों अभी हम लोग भी घर पे पहुँच चुके हैं। बाकी यहाँ पे देखो भाई मम्मी भी लगी हुई है काम पे। वॉशरूम के यहाँ पे ना हमने साइड में मनवा रखा हुआ है, तो चींटी अंदर जाती हैं, तो इसीलिए ना यहाँ देखो भाई इतनी खाली चींटियाँ ही लगी हुई हैं लाइन से। पता नहीं ये कहाँ से आ रखी हैं भाई, लगी हुई हैं। तो मम्मी यहाँ पे ये रख रही हैं। ये है चौलाई, इसको ना हमने दिन में इसकी मनाई की थी। और दोस्तों रात के समय में ना हमारे घर के आगे पे बिल्कुल झाड़ियाँ हैं, इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, तो बाहर आने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। रात की 11 बज रही, बिल्कुल सुनसान सन्नाटा। तो मैं तो खाना खाने के लिए जा रखी थी। बाकी मम्मी ने की इधर की घसाई, यहाँ चौक की पूरी लिपाई कर दी है। ये दूसरी बार की है। दोस्तों रात के 11 बजे हमको टाइम लग रहा है ये संभालने का। चौलाई चुलाई यहाँ देखो भाई, चींटी यहाँ से भी लेके जा रही है। ये चींटियाँ को छोड़ ही नहीं रही हैं, तब रात को करना पड़ रहा है सारा काम। वो भी रात के 11 बजे अभी तक के बैठे हुए थे, गप्पे लगाने पे लगे हुए थे। छल भी हो रहा है। छल ये बाबा ये पता लगा खींची ना। दोस्तों रात के समय देखो भाई इतने सारे कीड़े लगे रहते हैं लाइट के आसपास। ये देखो खाली कीड़े ही कीड़े लगे हुए हैं। बाकी दोस्तों हमारे यहाँ नानी आ रखी हैं। नानी शाम को आ गई थी, तो नानी लाई हैं लौकियाँ और एक छोटू सा ककड़ू, एक छोटी सी खकड़ी। ये है दोस्तों लास्ट खकड़ी, ठीक है, इसको बोल रही हूँ मैं लास्ट। तो ये ला रखी थी। हाँ बोला तुम देखिए बना छा काटे तो असीन बोला तुम यार मम्मी दिखेड़ा की छोटी मोटी माया की मशीन। ए बेटा क्या गाना बोला भाई मम्मी ने, है ये खतरनाक है। तो मम्मी ने अभी मम्मी ऑफ कैमरा बहुत अच्छे गाने बोलती हैं, बट जैसे कैमरा ऑन होता है मम्मी बोलती ही नहीं है। जबकि कमेंट करके बताना कि मम्मी की आवाज कैसी है। इतनी अच्छी आवाज होने के बाद भी, मेरी इतनी अच्छी आवाज होती तो मैं तो ऑडिशन देने चली जाती मुंबई। तो गाइस मम्मी मुझे शर्म आती है। समरक आती है मम्मी को।
शर्म की क्या बात यार, इतनी समझा अच्छी जाती हूँ guys। इतनी अच्छी आवाज होने के बाद हमारी होती तो तब पकड़ पकड़ मैं तो दिन रात बस गाने ही बोलती रहती भाई। चलिए दोस्तों, समय आ चुका है व्लॉग एंड करने का। आसपास की पहाड़ियों से बस डीजे की गानों की आवाज़ सुनाई दे रही है। हमारे गांव में तो किसी की शादी है नहीं भाई आजकल में, एक की शादी भी नहीं है भाई आजकल में हमारे गांव में। लोग के गांव में तो ऐसे धूम धड़ाके की शादी हो रही है, तब हमारा शरीर भी कटिया रहा है कि किसके शादी में जाना है। तो अभी गर्मा गर्म सा दूध पीते हैं और इसी के साथ आज के मज़ेदार ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं साक्षी नेगी, मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। और आप लोग तो सो गए होंगे और सो रहे होंगे, मतलब आप लोगों को तो मॉर्निंग में 8:30 बजे देखने को मिलता है ब्लॉग। रात के अभी 11 बज रहे हैं, फिर 1 बजे तक जिसको प्यास लगी है देख लीजिए। और 1 बजे रात के बज रही हैं 11 और सोचो 2 घंटे ब्लॉग एडिट करने में लगता है, तो अभी मुझे सीधे सुबह ही सोना पड़ेगा 1 बजे। तो सभी को बाय बाय, गुड नाइट, टाटा। आपको तो गुड मॉर्निंग क्योंकि आप 8:30 बजे ब्लॉग देख रहे हो। तो बाय बाय दोस्तों।